देखिए मेरे भाई, सवाल ने पूछा कि गांव का पटवारी, पटवारी में ही आया हुआ सवाल है। गांव का पटवारी कुछ दूरी पैदल चलता है, यानी वॉकिंग करता है, और वहां से फिर साइकिल पे आता है। तो कहता है 5 घंटे 23 मिनट का समय लगता है। 5 घंटे 23 मिनट का समय लगता है। लेकिन कह रहा है कि अगर वो दोनों ओर पैदल चलकर जाता है, यानी पैदल ही जाए और पैदल ही आए, तो कहता है उसे घंटे लगते हैं 6 घंटे 17 मिनट। अब हमसे सवाल में कह रहा है, यार ये बताओ साइकिल पर आने और जाने में कितना समय लगेगा। पूछ ही रहा है कि साइकिल से ही जाए और साइकिल से ही आए तो कितना समय लगेगा। ये मेरे भाई सवाल है। आप ध्यान से देखिए इन सवालों को कैसे तोड़ते हैं। देखो मेरे भाई, पैदल ही जाना पैदल ही आना तो 2W हो गया, और 2W बराबर ये है तो 2 से इसे भाग देंगे, तो यानी पैदल चलने में जो समय लगेगा इसका आधा होगा, तो 6 का आधा हुआ 3 घंटे। और भैया 17 का आधा कितना हुआ 8.5, तो यानी 8 मिनट 30 सेकंड। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर पैदल चलने में एक, यानी किसी डिस्टेंस को, जिस डिस्टेंस की वो बात कर रहा है, पैदल चलने में जो टाइम लगता है वो 3 घंटे 8 मिनट 30 सेकंड लगता है। जबकि यहां कह रहा है पैदल और साइकिल दोनों से इतना समय लगता है, तो पैदल चलने में समय लगता है 3 घंटे 8 मिनट और 30 सेकंड। तो भैया पैदल का समय इतना है, तो बाकी बचा हुआ समय साइकिल का आ जाएगा। तो कैसे सोल्व करें? तो आप कहेंगे कि यहाँ 23 की जगह लिख लेते हैं पहले 22, और बचा 1 मिनट, 1 मिनट के लिख देते हैं 60 सेकंड। 60 में से 30 गया 30 आया, और 22 में से 8 गया मेरे बच्चे 16 आया, नहीं 14 आया, और 5 में 3 गया 2। तो हम ये कह सकते हैं कि सर साइकिल से आने और साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा, 2 टाइम्स ऑफ साइकिल। और साइकिल पे जो समय लग रहा है वो 2 घंटे 14 मिनट और 30 सेकंड लग रहे हैं। अब 2 से गुना करोगे तो देखो, 30 को 2 से गुना करोगे 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट। 14 दूनी 28 और 1 29, और 2 दूनी 4, तो 4 घंटे 29 मिनट का समय लगेगा पूरी दूरी को साइकिल से जाए और साइकिल से आए, तो 4 घंटे 29 मिनट।